देश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का कहर लगातार जारी है। यह बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में लगातार जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि वहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। दूसरी ओर बारिश की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई है। जम्मू बेस कैंप से आज श्रद्धालु रवाना नहीं होंगे। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बालटाल पहलगाम मार्ग पर बारिश से लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन की वजह से 4 श्रद्धालु बह गए हैं। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। मानसून की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जो है लगातार प्रकृति जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जम्मू कश्मीर के बालटाल की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं और किस तरीके से मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। मैदान से लेकर पहाड़ तक प्राकृतिक आपदा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। सोनभद्र, मिर्जापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर में बारिश से आज सभी स्कूल बंद हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया और जो स्कूल है उन्हें बंद करने का फैसला जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है, तो इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और स्कूलों को बंद रखने का ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते काशी में तेजी से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोग अब अपनी छत पर भोजन बना रहे हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी आकाश यादव ने लोगों से बातचीत की। आप रिपोर्ट में देखिए। काशी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। न केवल गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि उसकी सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर बढ़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, हम वरुणा नदी के किनारे हैं और साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो रास्ते थे, जहां पे कॉरिडोर के मार्ग थे, जहां से गाड़ियां जाती थी, वो मार्ग पूरा जलमग्न हो गया। तस्वीर आप दूर तक देखेंगे तो जो घर हैं वो जलमग्न दिखाई दे रहे होंगे और इसी तरीके से यदि जलस्तर बढ़ता रहा तो ठीक सामने जहां जलकुंभी है वहां पे प्रशासन के द्वारा नाव लगाया जाता है और उसी नाव के सहारे जो रिहायशी इलाके हैं, जो आबादी है, बाहर आते हैं, अपना जरूरतमंद सामान लेते हैं, उसके बाद फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अब तटीय क्षेत्र में चाहे वरुणा हो चाहे गंगा नदी के क्षेत्रों में अब जो लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, दूर तक देखेंगे तो केवल जलमग्न पूरा वरुणा नदी दिखेगा। यही वजह है कि अब जो किनारे रहने वाले लोग हैं वो अब पलायन को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। चेतावनी बिंदु से महज 1 मीटर और जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर नीचे गंगा नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन, वाराणसी। मेरा तो सबसे पहले डूबता है। मेरा टीन सेट है और डूब जाता है। मेरे उसके ऊपर तो नाव भी चल जाता है मेरे घर के ऊपर। एक बार तो पूरा एकदम ध्वस्त हो गया था। हमने बहुत कोशिश किया कि कुछ मदद मिलेगा बनवाने के लिए, कोई ने कुछ मदद नहीं दिया। फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने अपना बिताया। आज भी वैसी है। लोग कहते नदी किनारे घर काहे ले लूँ, तो भैया पैसा रहता तो हम भी महल नहीं बनवा लेते। हम लोग क्यों नदी किनारे रहते? हम लोग भी इसी बाढ़ आता दिखा, यही स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाएंगे, खाना पीना मिलेगा, खाएंगे, रहेंगे, फिर बस उसके बाद कहेंगे जाओ। बहुत परेशानियाँ होती है। काम सुनो जरूर हो भी चुका है। घर का सामान रखा हुआ कौन निकाला, किसी को कोई देखेगा तब न बताएगा। हाँ, पानी पहुंच गया है, सामान हटाने बढ़ाने लगे हैं। अब जब नेकपाल आए थे लिख पढ़ के ले गए हैं, बोले कि तो वहीं मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और लगातार जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी चेतन सेठी
रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरीके से चेतावनी जारी की गई है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश भर के 12 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। आप देखेंगे राजधानी भोपाल में किस तरीके से सुबह के वक्त से ही बारिश शुरू हो गई। सूर्यदेव के दर्शन भले ही नहीं हो सके, लेकिन जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। प्रदेश के 54 से ज्यादा बांधों का यानी कि जो डैम है उनका पानी लबालब हो गया है। ओवरफ्लो जैसे हालात हो चुके हैं। खास तौर पर महाकौशल और ग्वालियर चंबल संभाग के जो इलाके हैं उन इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने जा रहा है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट समेत तमाम इलाकों में बारिश का कहर जारी है। राजधानी भोपाल में भी बड़ा ताबड़ा लबालब हो गया है। हालांकि भोपाल में अभी इस तरह के हालात नहीं हुए कि जो बांध हैं भोपाल के उनको खोला जाए, लेकिन प्रदेश भर में इस तरह का जो मानसून है जिसके चलते मौसम में बदलाव हुआ और 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सुबह का वक्त है, ऑफिस का समय है, ऐसे में लोगों की विशेष आवाजाही है। भारी बारिश के चलते आप देखेंगे कि लोग पेड़ों के नीचे या जो बस स्टॉप हैं, बस स्टॉप पर लोग खड़े हुए हैं और पानी रुकने का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग पैदल हैं वो छतरी का सहारा ले रहे हैं। जो 4 व्हीलर में चल रहे हैं वो अपना कांच और शीशे बंद कर जो सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा लोग बाइक सवार लोग इस वक्त रेनकोट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश का 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर प्रदेश के वो इलाके जो मध्य प्रदेश के निचले हिस्सों में हैं, जो नदी नाले रपटे वाले इलाके हैं, उन इलाकों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो वहीं मानसून में भारी बारिश और मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं हैं। उफनती नदियों का पानी सड़कों तक आ पहुंचा है। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं, जहां पर कटा पत्थर के नारो खाला की बताई जा रही हैं। तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। सड़क पर मानो जन सैलाब आ चुका हो। कार चालक ने हिम्मत दिखाई और सैलाब बनी सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और तूफान की गति से आते जल सैलाब में कार पीछे की ओर बहकर सड़क किनारे नाले में अटक कर फंस गई। गनीमत यहां पर यह रही कि कार में फंस गई और इस हादसे में कार सवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। आसपास के लोगों ने मुश्किल से कार सवार को बाहर निकाला। अगर कार नहीं अटकती तो शायद एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई नजर आ रही है। पहाड़ दरकने के साथ साथ ही ऊपर से गिरते मलबों के चलते रास्ते बुरी तरीके से बाधित हो रहे हैं। तस्वीरें कालसी चकराता मोटर मार्ग की, जहां पर जजरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे इस मार्ग पर रफ्तार पूरी तरीके से थम गई है। हालांकि देर शाम मौके पर पहुंची कालसी थाना पुलिस ने जेसीबी की सहायता से रास्ता साफ किया और दोनों ओर फंसी हुई गाड़ियां निकल सकीं। पुलिस आगे जाने वाले राहगीरों और वाहन सवारों को लैंडस्लाइड और बारिश के खतरों के लिए आगाह भी कर रही है। हर साल मानसून के दस्तक के साथ ही जजरेट पहाड़ी से आने वाले मलबे के चलते स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है और हर साल इस डेंजर जोन में लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक रास्ते बंद रहते हैं और लोग वाहनों समेत जहां तहां सड़क जाम में फंसने को मजबूर होते हैं। तो वहीं मानसून आते ही पहाड़ी इलाकों में तबाही शुरू हो जाती है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों से गुजरना खतरनाक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड से बुधवार की सुबह रास्ता बंद हो गया। पहाड़ों से भारी चट्टानों ने देखते ही देखते सड़क पर कब्जा कर लिया और कुछ ही देर में लाखों टन मलबा सड़क पर बिछ गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले 10 दिनों में इस मार्ग पर चौथी बार बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से में बार बार लैंडस्लाइड का कारण गलत तरीके से पहाड़ों की कटिंग और डायनामाइट ब्लास्टिंग बताई जा रही है। लैंडस्लाइड होने से यहां सड़कों पर वाहन फंस गए। दर्जनों बसें, निजी वाहन, फलों और सब्जियों से लदे हुए वाहनों के पहिए थम गए। झारखंड में भी भारी बारिश हो रही है और साहिबगंज में पिछले 3-4 दिनों से हो रही तेज बारिश से लोगों का कहीं आना जाना थम गया है। मूसलाधार बारिश के चलते तेलो डाइवर्जन पानी में डूब गया है, जिससे बोरियों बरहेट मुख्य पथ पर यातायात ठप पड़ गया है।
सावन के महीने में इस रास्ते पर कांवड़ियां भी जल लेकर जाते हैं, लेकिन टेलू डाइवर्जन के पानी में डूबने से कांवड़िए भी परेशान हैं। इस रूट पर पिछले 3 साल से पुल भी क्षतिग्रस्त है, जिससे लोगों को डाइवर्जन रूट का सहारा लेना पड़ता है। बुधवार की सुबह बोरियो बरहेट मुख्य मार्ग पर स्थित तेलो डाइवर्जन पानी चढ़ने से आवागमन ठप पड़ गया और दोनों ओर घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं। वहीं बिहार में भी कई जिलों में तेज और मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है और गया में रात भर हुई भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया तो भारी बारिश से शेर घाटी में पुल बह गया। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी खेतों में घुस चुका है और तेज बहाव में जमीन का कटाव भी हो रहा है। राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है और मांडलगंज के मानपुरा में ओवली नदी इन दिनों उफान पर है। तेजपुरा बांध के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश होने से तेजपुरा बांध के 2 गेट खोलने पड़े। इससे खैराड़ के जंगलों में इस ओवली नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया। तस्वीरें देख लीजिए कैसे ओवली नदी उफान पर है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बलरामपुर की हैं, जहां 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से सिंदूर नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से छोटी बड़ी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। किसानों को खेती के लिए भी परेशानी हो रही है, उनकी खेती चौपट हो रही है। लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से इन हालातों में नदी नाले पार न करने की अपील की। कर्नाटक में बारिश का कहर लगातार जारी है। मंगलुरु के बेजल इलाके में भारी बारिश हुई है और मंगलुरु में बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। कर्नाटक के मंगलुरु के बेजल इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं और मरम्मत का काम जारी है। सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है ताकि यातायात को एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू किया जा सके। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रास्तों से मलबा हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मानसून की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।